पंचायत चुनाव के दृष्टिगत एसडीएम और सीईओ ने विभिन्न गांवों में प्रत्याशियों और ग्रामीणों के संग बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील में आए नवागत उप जिलाधिकारी गौरव कुमार व क्षेत्राधिकारी सगड़ी ने तहसील क्षेत्र के बेरमा, कस्बा सगड़ी, अंजान सहित छतरपुर, मालताड़ी, खालिसपुर आदि ग्राम सभाओं में प्रत्याशियों और ग्रामीणों संग बैठक की तथा चुनाव संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत चुनाव संपन्न होना है और इसका 100% पालन होना जरूरी है। चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी किसी वोटर को लुभाने का प्रयास नहीं करेगा। आचार संहिता का पालन करते हुए वोटर के बीच किसी भी प्रकार का भय न उत्पन्न हो, इसके लिए वोटरों को भी जागरूक होना पड़ेगा। लोग निर्भीक होकर जाएं, मतदान करें और अगर कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी आए तो उसके लिए अधिकारियों के नंबर पर संपर्क करें। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में आपके पास जो मतदाता सूची मिली है वह अंतिम सूची है, उसी से मतदान किया जाएगा। यदि किसी मतदाता का नाम छूट जाता है और वह गांव का निवासी है तो उसकी पहचान कर उसे भी मतदान करने दिया जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार से फर्जी रूप से कोई मतदाता मतदान करते हुए पाया गया तो उस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं नवागत क्षेत्राधिकारी सगड़ी राजेश तिवारी ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव में कहीं भी दारू शराब या पार्टी हुई तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रत्याशियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी प्रत्याशी ने किसी भी मतदाता को प्रलोभन या किसी प्रभाव से मत देने का प्रयास किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे जनता से अपील किया कि आप सभी मिलकर शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग करें। कर्मचारियों में राजस्व एवं पुलिस के साथ तहसील सभागार में बैठक कर पंचायत चुनाव को सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम गौरव कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आजमगढ़ से तेज न्यूज के लिए आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चुनाव के दृष्टिगत, क्योंकि हम लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, चुनाव के दृष्टिगत 7 गांव में जो है बैठक की गई है, जहां पर प्रत्याशी और अन्य जन सामान्य के जो लोग थे उनको बताया गया, कहीं मतदाता सूची के बारे में जो उनको अवेयरनेस दी गई कि कैसे, क्योंकि सूची अंतिम हो चुकी है उसमें कोई बदलाव अब नहीं हो पाएगा। चुनाव के दिन किस प्रकार शांति व्यवस्था कायम रखनी है, यदि उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति है तो पीठासीन अधिकारी को कैसे बताना है, सेक्टर मजिस्ट्रेट को कैसे इन्फॉर्म करना है या डायरेक्टली हमें कैसे सूचित करना है, ये सब उन्हें बताया गया है। आदर्श आचार संहिता क्योंकि लागू है, उसका अनुपालन सभी प्रत्याशियों को किस प्रकार करना है, व्यय का लेखा जोखा किस प्रकार रखा जाना है, ये सब चीज़ें उन्हें बताई गई हैं। और अभी ये बैठकें कल से इनका दौर जारी रहेगा। चारों ब्लॉकों में एक प्रभारी तहसीलदार के साथ और पुलिस फोर्स रहेगी और हम लोगों द्वारा भी संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गांव हम कवर करके उन लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकें कि किस प्रकार शांति के साथ चुनाव संपन्न कराया जाना है। क्षेत्र में काफी होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं। बिल्कुल, उनके खिलाफ भी आज जैसे ही हम किए हैं, सबसे पहले आज सुबह मॉर्निंग में सभी इंस्पेक्टर्स की, सभी लेखपालों की और सभी राजस्व निरीक्षकों की बैठक ली गई है। सबको बताया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में सभी पोस्टर बैनर जो सार्वजनिक जगहों पर लगे हुए हैं उनको हटा लें, ताकि आचार संहिता के जो नियम है उनका पालन किया जा सके। उनके लिए यही दिशा निर्देश हैं कि कैसे वो किसी भी प्रकार से कोई प्रलोभन देने का प्रयास किसी वोटर को नहीं करेंगे। शराब, मीट, मछली या किसी को भी धमकाना वोट डालने के लिए, ऐसे प्रयास सब नहीं करेंगे। उनको बताया गया किस प्रकार निष्पक्षता से चुनाव कराना है और यदि किसी के भी विरुद्ध हमें ऐसी कोई सूचना संज्ञान में आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।